आज पढ़ेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। ध्यान सुना, ये बिलोंगिंगनेस क्या होता है। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है कि यदि कोई हमारा देश है ना, अगर हम किसी देश में रह रहे हैं तो हमारे अंदर कोई जो फीलिंग डेवलप होती है कि हाँ हम इस देश के निवासी हैं, ये देश मतलब जो है जिस देश में हम रह रहे हैं, मतलब इससे हमारा कुछ ना कुछ जो है रिश्ता है, कुछ ना कुछ हमारा ताल्लुक है इस देश के साथ, कि हम जो है मतलब पूर्ण रूप से इस देश के निवासी हैं। तो जब हम आज़ादी के लिए जो है बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे, आम जनता के बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, यानी कि हम इस देश के निवासी हैं, वो एक तरह की जो फीलिंग थी, एक तरह की जो सेंस थी, वो कैसे आई। लोगों ने कैसे समझा कि हम जो है इस देश के नागरिक हैं, इस देश के निवासी हैं। तो ये आपका जो है लास्ट आपका जो है सब टॉपिक है आपके इस यूनिट का। इसमें हम समझेंगे कैसे क्या चीज़ें कैसे घटित हुई और कैसे जो है लोग जो है कलेक्टिवली अपने आप को जो है इस देश का जो है नागरिक समझ रहे थे। तो क्या है कि पहले देखो क्या लिखा है, टू गेट इंडिपेंडेंस इंडिया गॉट यूनाइटेड थ्रू मैनी वेज, यानी कि इंडिया को ब्रिटिशर से आजाद होने के लिए यूनाइट होना पड़ा, इकट्ठा होना पड़ा, तब जाके इंडिया को जो है वहां से मतलब कि इंडिपेंडेंस मिली। थ्रू मैनी वेज, यानी कि यूनाइटेड थ्रू मैनी वेज, यानी बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे वेज, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जिसके आधार पर हम देखते हैं कि पहले इंडिया के लोग यूनाइट हुए, इकट्ठा हुए, देन उसके बाद फिर उनको जो है आज़ादी मिली और उसके बाद जो है लोगों ने समझा कि हम किस देश के वासी हैं। तो पहली बात हम फर्स्ट पॉइंट क्या है, कल्चरल प्रोसेस। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है ए वे ऑफ लिविंग, है ना, कि आपके जीने का तौर तरीका। तो यानी कि आपका खान पान क्या है, आपका रहन सहन कैसा, आपकी वेशभूषा कैसी है। तो कल्चर को जब लोगों ने समझा अपने देश के अंदर, फोक स्टोरीज की हम जैसे बात करते हैं, लोकल जो आपके जो स्टोरीज होती है, लोकल सॉन्ग्स जो होते हैं, या जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने समझा कि इन सब इस जो हमारा लोकल कल्चर है, इसी लोकल कल्चर से हमारी कहीं ना कहीं क्या है, इस देश के अंदर पहचान है। यानी कि इस देश के अंदर हम रह रहे हैं तो इसी देश के अंदर ये डिफरेंट हमारे जितने भी कल्चर हैं, चाहे हम सॉन्ग्स की बात करते हैं, चाहे हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके सेंटिमेंट्स हम कहीं ना कहीं क्या है इस देश के साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग अगर हम इकट्ठा रहेंगे, सभी कल्चर के लोग सभी इकट्ठा रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो है इस देश के जो है कलेक्टिवली एक तो निवासी रहेंगे और साथ में क्या है हम अपने देश को जो है ब्रिटिशर से आज़ाद करा पाएंगे। तो कल्चरल प्रोसेस यानी कि अपने कल्चर को मतलब कि बांध के रखना। कल्चर जो है एक तरह से क्या करता है, लोगों को बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है। दूसरी बात क्या है, फिगर्स एंड द इमेजेस। फिगर और इमेजेस से भी लोगों के अंदर जो है ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई। कैसे? फिगर्स एंड इमेजेस थ्रू डिफरेंट एल्गरीज, अलग अलग जो है एल्गरीज, यानी कि आपकी जो इमेजिनेशन होती है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जो फर्स्ट आपका जो यूनिट था उसमें हमने पढ़ा था कि जो जर्मनी था, जर्मनी ने जो है अपने देश को जो है मतलब इसमें हमने पढ़ा था एक रोमांटिसिज्म, यानी रोमांटिसिज्म में हमने ये पढ़ा था कि जो जर्मनी है, जर्मनी ने अपने देश को कैसे मतलब वो अपने देश को किस तरीके से मतलब बिलोंग कर रहे थे। जर्मनी यानी कि वहां की एक एल्गरी यानी कि पिक्चर वहां पर उन्होंने डिपिक्ट की थी एक लेडी की, जैसे हम भारत माता की बात करते हैं वैसे ही फ्रांस में मैरिनी। और उसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो इन 20th सेंचुरी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक पर्सन का नाम है जिन्होंने क्या किया था कि पहली बार क्रिएटेड फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, कि भारत माता की उन्होंने एक इमेज को डिपिक्ट किया था ताकि लोग जो है अपने देश के साथ जुड़े रहे। जैसे हम बोलते हैं हमारी मातृभूमि हमारा भारत, तो क्या करते हैं जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, यानी कि एक इमेजिनेशन हमारे माइंड में आ जाती है कि इस देश को अगर हम इस देश के साथ जुड़ना है, इस देश को अगर हमने समझना है, तो आप एक जो है मतलब कि एक एब्स्ट्रैक्ट वे में अपने आप को जो है एक अपने देश की एक फिगर जो है आप उसको डिपिक्ट करते हो। तो भारत माता की जो पहली बार जो है फर्स्ट इमेज जो थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने जो है डिपिक्ट की थी एंड रोट वंदे मातरम, राष्ट्रगीत जो है वो भी जो है वंदे मातरम जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया। जैसे ही वो वंदे मातरम कहा जाता है तो एकदम से लोगों के अंदर जो है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाती है कि हम इस देश के निवासी हैं। आप देखते हो जैसे राष्ट्रगान गाया जाता है तो जैसे हम एकदम से जो है राष्ट्रगान की रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं, यानी कि हम अपने आप को ये दर्शाते हैं कि हम इस देश के निवासी, हम इस देश से प्यार है। तब जाके हम जो है इन सभी नेशनल सॉन्ग या नेशनल जो आपके एंथम है उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, भारत माता की पिक्चर डिपिक्ट की गई और वंदे मातरम। उसके बाद एक व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, ठीक है, पेंटिंग ऑफ भारत माता, ठीक है।
तो इन सब पिक्चर से, पेंटिंग से लोग देख रहे थे, लोग समझ रहे थे कि यहाँ हाँ हम जरूर जो है इस देश से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगला आप देखेंगे तो फ्लैग, बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ता है फ्लैग का। तो फ्लैग की हम बात करें तो ट्राई कलर फ्लैग जो था वो मतलब कि बनाया गया था। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो 1905 की बात की जा रही है। वहां पर क्या था कि ग्रीन, येलो और रेड तीन तरह का, आज तो हमारे इसके सैफरान और क्या बोलते हैं ग्रीन और व्हाइट होता है, लेकिन उस टाइम 1905 में क्या था, ग्रीन, येलो और रेड, ये तीन तरह का फ्लैग था जिसमें कि 8 उसके ऊपर लोटस जो थे, आप देखना जब सर्च करोगे आप उस पे गूगल पे देखना कि वहां पर क्या है, तीन तरह का, इस तरह तीन रंग का फ्लैग होगा और उसके ऊपर 8 लोटस होंगे। वो 8 लोटस क्या दर्शा रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 8 प्रोविंसेस में उस टाइम बांटा हुआ था। जैसे हम आज 28 स्टेट्स की बात करते हैं ना, उस टाइम 8 प्रोविंसेस होते थे। तो लोगों ने इस तरीके से दर्शाया था, मतलब इस तरीके से फ्लैग बनाया हुआ था, ठीक है, इस तरीके से फ्लैग बनाया हुआ था और उसके ऊपर इस तरीके से मतलब कि इस तरीके से मतलब कि लोटस बनाए हुए थे और इस तरीके से वो डिपिक्ट करा रहे थे कि फ्लैग से भी लोग जो है यूनाइट हो सकते हैं। उसके बाद 1921 में भी जो है इस फ्लैग में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई थी। रेड, ग्रीन और व्हाइट हैड स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और बीच में जो है चरखा जो गांधी जी जिसकी बात करते थे अक्सर, खादी क्लॉथ की, तो उस चरखे को फिर बाद में जो है अगर हम देखें तो उसमें चरखे को वहां पर डिपिक्ट किया गया था, चरखा दिखाया गया था कि हैड स्पिनिंग व्हील, यानी कि इंडिया का कल्चर भी इसमें जो है मतलब डिपिक्ट किया गया था। तो अगर हम देखें तो कल्चर से भी लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं। नेशनल सॉन्ग से ये रीजनल सॉन्ग हो गया, या फोक सॉन्ग्स या रीजनल लैंग्वेज होगी, फिगर और इमेजेस से, जैसे मैंने भारत माता की आपको बात बताई। उसके साथ साथ अगर हम फ्लैग की बात करते हैं तो वैसे भी लोग जो है आपस में फ्लैग को देख के भी एकदम से, हम जब अपने राष्ट्र का झंडा उठाते हैं तो अक्सर कहते हैं कि इस राष्ट्र जो हमारा देश है, जो तिरंगा है, उसकी हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए। और एकदम से जब तिरंगा देखते हो तो अंदर से एक जैसे वो फीलिंग डेवलप हो जाती है। तो वही चीजें उस टाइम हो रही थी और लोग समझ रहे थे कि हाँ वी आर बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर नेशन। उसके बाद अगर हम देखिए एक और चीज, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री को आपको ध्यान से सुनना, इसमें क्या चीज बताई हुई है। इसमें यह बताया हुआ है कि जो हमारा भारत था, हमारा इंडिया जो था, अंग्रेजों से आने से पहले बहुत ही एक मतलब कि शक्तिशाली नेशन था, रिच था बहुत ज्यादा, ठीक है, समृद्ध था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है जब इंडिया में आते हैं तो उन्होंने ही सारा यहाँ पर जो है लूट मचाना स्टार्ट कर दिया और हमारे देश को वो मतलब लूटते चले गए। तो क्या लिखा है यहाँ पर, बिफोर द एडवेंट ऑफ, एडवेंट यानी कि उनके आने से पहले, ब्रिटिशर्स इंडिया वाज रिच, इंडिया जो था बहुत ज्यादा अमीर था। अगर हम कल आर्ट की बात करें या चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, रिलीजन की बात करें, कल्चर की बात करें, हर किसी एस्पेक्ट में भारत का जो है काफी ज्यादा जो नाम था वर्ल्ड वाइड। लेकिन जैसे ही एवर सिंस द ब्रिटिश केम टू इंडिया, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश इंडिया में आते हैं, आवर कल्चर हैज डिक्लाइन, हमारा कल्चर क्या हो जाता है, आहिस्ता 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 जो भारत का प्राचीन कल्चर था वो डिक्लाइन हो गया। उन्होंने नए नए सिस्टम वहां पर लाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो है लोगों को ये बात समझाई गई कि असली मेन वजह क्या है, ब्रिटिशर्स का आगमन इंडिया में जब हुआ था तभी जो है हमारा देश पीछे चला गया है। तो लोगों में ये एक तरह से एक फीलिंग आ गई कि हाँ ये इस बात को हम समझते हैं और ये बात उनको समझाई गई। सो इफ वी वांट प्रोग्रेस, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे एज बिफोर, देन वी हैव टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, और हमको जो है ब्रिटिशर्स से आजाद होना पड़ेगा, तब जाके ही हम जो है अपने देश को मतलब कि आगे जो है बहुत अच्छा आगे इसकी कामना कर सकते हैं। तो ये सब चीजें घटित हो रही थी, ये सब चीजें बताई जा रही थी लोगों को। इसको देखते हुए आप लोगों के अंदर एक जो है एक राष्ट्र प्रेम जग रहा था। वो लोग समझ रहे थे कि हाँ हम पूर्ण रूप से एक देश के नागरिक हैं, और इसी तरीके से उनको इसके साथ भी, हिस्ट्री के साथ भी जोड़ा गया, ब्रिटिशर्स के बारे में बताया गया, और लोग जो थे एकजुट हो गए और फिर नेशनल मूवमेंट की तरफ जो है आगे बढ़ते चले गए। ये बात जो है उनके माइंड में आ चुकी थी कि अब हमको जो है इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से लेनी ही लेनी है। हालांकि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मूवमेंट्स हुए थे, उसमें फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन आम पब्लिक की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ठीक है, सबको समझ आ गया, ठीक है, ये था, दैट्स इट।